हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ माहिरा एंड यू आर वाचिंग माहिराज रियल। तो आज जिस मूवी पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सुमाला। कहानी की शुरुआत सारंग गांव के मार्केट से होती है। यहाँ पर कुछ बच्चे फील्ड्स में खेलने के लिए जा रहे थे। तभी अब्दी नाम के एक लड़के के फादर उसे शाम से पहले घर वापस आने के लिए कहते हैं। बच्चे शाम तक खेलते रहते हैं और शाम होते ही सभी बच्चे घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन अब्दी और उसका दोस्त ट्रेस अभी भी खेल रहे थे। जल्द ही अंधेरा होने वाला था, लेकिन तभी खेलते हुए अचानक उनकी बॉल फसल के बीच में चली जाती है। अब्दी तब ट्रेस से कहता है वो बॉल को कल लेंगे, मगर ट्रेस अभी ही बॉल लेना चाहता था, इसलिए वो अब्दी को लेकर फसल के बीच में चला जाता है। उन्हें बॉल ढूंढते हुए रात हो गई थी, लेकिन उनको बॉल नहीं मिलती। अब्दी बार बार ट्रेस से कह रहा था कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन ट्रेस बिना बॉल के नहीं जाना चाहता था। तभी उनको ऐसा लगता है जैसे फसलों के बीच में कोई है, और जब वो उस तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक अजीब सी बच्ची ट्रेस की बॉल लेकर खड़ी होती है। ट्रेस उस लड़की के पास जाने लगता है, अब्दी भी उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि उस लड़की ने एक पत्थर से ट्रेस के सर पर वार कर दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। ये देखकर अब्दी बहुत ज्यादा डर जाता है और भागकर गाँव वालों को बुला कर लाता है। मगर शॉकिंगली उन्हें वहाँ पर ट्रेस की बॉडी नहीं मिलती, बल्कि वहाँ पर तो बहुत सारा खून पड़ा होता है। तभी कुछ गांव वालों को नदी के पास कुछ दिखाई देता है। जब सभी लोग वहाँ जाते हैं तो उन्हें नदी के पत्थर के ऊपर ट्रेस की सड़ी गली लाश मिलती है। ये देखकर सबके होश ही उड़ जाते हैं। अगले दिन ट्रेस के फादर को ये लग रहा था कि अब्दी उस लड़के के बारे में झूठ बोल रहा है, कहानी बना रहा है, और असल में उसने ही ट्रेस को मार दिया होगा, क्योंकि आखिरी बार वही ट्रेस के साथ था, इसलिए वो अब्दी को सजा देना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर शाब्द आ जाते हैं, जिन्हें अब्दी की बातों पर पूरा भरोसा होता है। वो बताते हैं कि ट्रेस को असल में सुमाला ने मारा होगा, और इसका मतलब ये है कि वो अभी भी गांव के अंदर मौजूद है। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और अब मिस्टर शाब्द सुमाला की कहानी बताना शुरू करते हैं, जिसके साथ ही कहानी 29 साल पहले की दिखाई जाती है। और हम यहाँ सारंग गाँव के सबसे अमीर आदमी सोजिमन और उनके अंकल को देखते हैं। सोजिमन की बीवी का नाम लस्त्री होता है। उनकी शादी को 11 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनको कोई संतान नहीं थी। इसलिए सोजिमन के अंकल चाहते थे कि वो एक फैक्ट्री के लिए अपनी जमीन बेच दे, जिससे उसे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। वो कहते हैं कि मैंने अपनी भी जमीन बेच दी है, मगर सोजिमन इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी विरासती जमीन बेचना नहीं चाहता था। उसके अंकल उससे डराते हैं और धमकाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारी कोई संतान भी नहीं है और इस जमीन में हमारा भी पूरा हिस्सा होगा, और बहुत जल्द ये जमीन किसी और के कब्जे में आ जाएगी, तो इसलिए तुम ये जमीन बेच दो ताकि तुम्हारा फायदा हो सके। ये सुनकर सोजिमन परेशान हो जाता है। तब वो अपनी बीवी लस्त्री से बात करता है। वो कहता है कि अगर 1 साल के अंदर अंदर वो मां नहीं बनी तो वो दूसरी शादी कर लेगा। लस्त्री इस बात से बहुत ज्यादा टूट जाती है और परेशान हो जाती है और रोने के लिए बाहर चली जाती है। वहाँ पर उसके घर के बाहर एक शेड में 2 वर्कर्स बात कर रहे होते हैं। उनकी बातों से लस्त्री को एक औरत टुकना के बारे में पता चलता है। कहा जाता है कि टुकना किसी भी लेडी को प्रेग्नेंट करा सकती है, लेकिन उसका जादू बहुत ही खतरनाक होता है, यानी वो ब्लैक मैजिक का यूज करती थी। ये जानकर लस्त्री टुकना के पास जाने का फैसला करती है। वो अपने घर में काम करने वाली एक मेड को अपने साथ लेती है। टुकना के घर जाने के लिए एक नदी क्रॉस करनी पड़ती थी। नाव वाला लस्त्री और उसकी मेड को रिवर क्रॉस करवाकर टुकना के घर छोड़ देता है। टुकना के घर के अंदर सिर्फ लस्त्री जाती है। जब टुकना से मिलती है तो वो साफ कह देती है कि उसकी शक्तियां अलग है, वो काला जादू करती है जो कि उसे डेविल से मिलता है। टुकना कहती है कि वो लस्त्री को प्रेग्नेंट तो करवा सकती है, लेकिन इसके लिए उसे डेविल से पैक्ट करना होगा, यानी डेविल से डील करनी होगी। वो कहती है कि उसकी ट्विन बेटियां पैदा होगी, लेकिन उनमें से एक इंसान होगी जो सुंदर और इनोसेंट होगी, लेकिन दूसरी डेविल की बेटी होगी जो बदसूरत और बहुत ही खतरनाक होगी। लस्त्री को इन दोनों बच्चों को 10 साल तक प्यार से पालना होगा। जब दोनों 10 साल की हो जाएंगी तब डेविल अपनी बेटी को लेने आ जाएगा और लस्त्री अपनी बेटी के साथ अच्छी तरह से रह पाएगी। वो लस्त्री से कहती है कि मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने डेविल की बेटी को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारा पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर लस्त्री पहले तो डर जाती है, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो डेविल के साथ डील कर लेती है। फिर टुकना एक रिचुअल करती है। वो किसी के खून में कुछ चीजें मिलाकर लस्त्री को पिला देती है। साथ ही वो कुछ चैंटिंग भी कर रही थी। इस रिचुअल के दौरान लस्त्री की सारी बॉडी अकड़ने लगती है और उसका पेट कुछ पल के लिए फूल जाता है। रिचुअल खत्म होते ही टुकना कहती है कि अब वो 2 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाएगी, और सच में ऐसा हो जाता है। 2 महीने बाद लस्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है। ये जानकर सोजिमन बहुत ज्यादा खुश होता है और गांव वालों को इस बात की खुशी मनाने के लिए कहता है। वो अपनी ट्विन बेटियों के नाम भी सोच लेता है। एक का नाम सुमाला और दूसरे का नाम कुमाला रखता है। वो अपनी वाइफ का पूरा ख्याल रखता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन बहुत ही जल्द उनकी खुशियां दुख में बदलने वाली थी। खैर, अब डिलीवरी का दिन होता है। लस्त्री को कवच पर एक शैडो दिखाई देता है जो कि डेविल का था। अब वो पहले एक लड़की को जन्म देती है जो मरने की हालत में पैदा होती है, यानी कि वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। इससे सबको लगता है कि शायद ये मरी हुई है, और तभी वो दूसरी लड़की को भी जन्म देती है, जिसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं।
क्योंकि वो बहुत ही बदसूरत और भयानक दिख रही थी। उसे देखकर सोजमन के सारे सपने टूट जाते हैं। वो किसी को भी ऐसी बदसूरत लड़की दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उस लड़की को मार देता है, यानी कि डेविल की बेटी को, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। टुकना ने पहले ही कहा था कि जो डिफॉर्म शेप्ड लड़की होगी वो डेविल की होगी, और यहाँ पर लेस्ली का डेविल से किया हुआ प्रॉमिस टूट जाता है, यानी आप सबको इसका अंजाम भुगतना होगा। खैर, जैसे डेविल की बेटी मर जाती है, दूसरी इंसानी लड़की रोने लगती है, और ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन कब तक वो तो देखना होगा। खैर, अब वो इस लड़की का नाम कुमाला रखते हैं। जब वो थोड़ी बड़ी होती है तो सबको पता चलता है कि कुमाला एक साइड से पैरालाइज्ड है, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी करती है। वो छोटी छोटी बातों पर अपनी माँ पर भी चिल्लाती रहती है। ये सब कुछ सोजमन को जरा भी पसंद नहीं था, और उसके बिहेव पर वो हमेशा कुमाला को तरह तरह से पनिश किया करता था, और उसे हमेशा रूड बिहेव करता। कुमाला को छोटी सी छोटी गलतियों पर उसे शेड में बंद कर दिया जाता था, और ये सब कुछ होते हुए लेस्ली चुपचाप देखती रहती थी। कुमाला के कोई भी दोस्त नहीं थे, और घर वाले भी उससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे। उनके घर में सिर्फ एक मेड थी जो कुमाला के करीब थी और उसकी दिल से केयर करती थी। खैर, अब एक बार कुमाला सबसे चुप कर मार्केट चली जाती है, जहाँ कुछ बच्चे मिलकर उसे बुली करने लगते हैं और उसकी डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाते हैं। और हैरानी की बात यह थी कि सोजमन और लेस्ली ये सब कुछ देख रहे थे, बट फिर भी वो उसकी हेल्प नहीं करते। कितने घटिया लोग हैं। माना बच्चा डिसेबल है, पर इसका मतलब ये तो नहीं तुम उससे मुंह ही मोड़ दोगे। आई होप रियल लाइफ में इतना गिरा हुआ और घटिया इंसान कोई नहीं होगा। खैर, जब कुमाला शाम को घर आती है तो सोजमन उसे पनिश करने लगता है। मेड, जो कि सच में कुमाला से प्यार करती थी और उसकी फिक्र करती थी, सोजमन से बहुत मेहनत करती है कि वो उसे ना मारे। लेस्ली भी सोजमन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और कुमाला को हंटर से बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। इसके बाद मेड जब उसकी दवाई लगा रही होती है, तब कुमाला रोते हुए से पूछती है कि आखिर उसकी गलती है क्या, क्यों सब लोग उसे नफरत करते हैं। कुमाला को शांत करने और उसका दिल बहलाने के लिए मेड उसको एक डॉल देती है जो उसने कुमाला के लिए खुद ही बनाई थी। और तो और आज कुमाला का 8th बर्थडे भी होता है। कुमाला उस डॉल को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। रात में जब वो डॉल लेकर सो रही थी, तब कुमाला को उसके रूम की अलमीरा से किसी की आवाज आती है और उसे एक बहुत ही बदसूरत और टकली सी लड़की बाहर आती है, यानी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी दूसरी बहन सुमाला की स्पिरिट थी। वो कुमाला से कहती है कि वो उसकी ट्विन सिस्टर है, जिसे पैदा होते ही उनके बाप यानी सोजमन ने मार दिया था क्योंकि वो बदसूरत दिखती है। स्टार्टिंग में तो कुमाला उसे डरती है, लेकिन जब सुमाला उसे प्यार से बात करती है और वादा करती है कि वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तब कुमाला थोड़ा शांत हो जाती है और सुमाला उसको गले लगाती है, जिससे कुमाला को भी अच्छा महसूस होता है। लेकिन तभी हम सुमाला की स्पिरिट को क्रीपी सी स्माइल देते हुए देखते हैं, यानी सुमाला के इरादे बहुत ही खतरनाक है। खैर, अब एक रात को जब सोजमन अपना काम कर रहा होता है, तब कुमाला पियानो बजाना स्टार्ट करती है, जिसे सोजमन बिना बात के ही इरिटेट हो जाता है और वो गुस्से में जाकर कुमाला को चांटा मार देता है। ये सब लेस्ली ने भी देखा था, पर वो अपने हस्बैंड को जरा भी रोकने की कोशिश नहीं करती। इवन उसने खुद कुमाला को शांत करने की जगह अपने मेड से कहा कि वो उसको शांत करे। कैसी माँ है, शायद इसलिए गॉड ने उसे सही तरीके से बच्चे दिए ही नहीं थे, क्योंकि वो बच्चे डिजर्व ही नहीं करती है। खैर, अब अचानक कुमाला सोजमन के रूम में जाती है, जहाँ अचानक से उसकी बॉडी बिल्कुल सही हो जाती है। वो एकदम नॉर्मली चलने लगती है। ये देखकर सोजमन तो शॉक ही रह जाता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, कुमाला एक पेन उठाकर सोजमन के हाथ में घुसा देती है और हम जानते हैं कि ये सब कुछ उसे सुमाला की सेपरेट करवा रही है। खैर, इस बात से सोजमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कुमाला को सजा देने के लिए उसे खेत में एक क्रॉस पर बांधकर धूप में लटका देता है, बिल्कुल किसी स्कैरक्रो की तरह। बेचारी कुमाला लेस्ली से हेल्प मांगती रहती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इससे बेचारी कुमाला पूरी तरह से टूट जाती है। उसी रात जब वो लोग डिनर कर रहे थे, तब अचानक से कुमाला को सुमाला की स्पिरिट पोजेस कर लेती है और कुमाला डाइनिंग टेबल पर चढ़कर क्रीपी तरीके से हंसते हुए वहीं पर सुसु कर देती है। इस बात से सोजमन का दिमाग ही घूम जाता है। वो अपने आदमी से कुमाला को बांधने के लिए कहता है, लेकिन तभी कुमाला उस पर हमला कर देती है और इस सब में लेस्ली की नजर मिरर पर जाती है, जिसमें उसको सुमाला की स्पिरिट दिखाई देती है। ये देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। कुमाला भागते हुए बाहर आती है और मुर्गियों को पकड़कर कच्चा ही खाने लगती है और ये सब कुछ लेस्ली और उसकी मेड देख लेती है। अगले दिन जब कुमाला थोड़ा सा शांत होती है, तब मेड उसे प्यार से बात करने की कोशिश करती है और पूछती है कि वो ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रही है। तब कुमाला उसको सच्चाई बताती है, कहती है कि ये सब कुछ मैं नहीं बल्कि मुझसे सुमाला की स्पिरिट करवा रही है, जो इस वक्त भी उनके साथ मौजूद है। लेस्ली ये सारी बातें चुप कर रूम के बाहर से सुन लेती है। तब उसको समझ आ जाता है कि उसने डेविल के साथ जो डील की थी वो तोड़कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो अब किसी भी तरह से अपनी बर्बादी से बचना चाहती थी, इसलिए वो टुकना से मिलने के लिए जाने लगती है, क्योंकि सिर्फ वही है जो इस मुसीबत को टाल सकती थी। लेकिन टू हर बैड लक, जब वो वहाँ पहुँचती है
तो नाव वाला उसे बताता है कि टुकना 1 महीने पहले ही मारी जा चुकी है। ये सुनकर तो लस्त्री और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और अब वो अपनी मेड को सारी सच्चाई बता देती है कि उसने प्रेग्नेंट होने के लिए डेविल के साथ डील की थी। यानी अब तक उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी, इवन सोजिमन को भी नहीं। ये सुनकर मेड बहुत ज्यादा डर जाती है। अब कुछ टाइम के बाद हम फिर से देखते हैं कि बच्चे कुमाला को परेशान करते हैं, उसे बुली करते हैं और उसके पेरेंट्स हमेशा की तरह सब कुछ देख कर भी अनजान बने रहते हैं। लेकिन मेड उन सारे बच्चों को भगा देती है और अब एक बार फिर से कुमाला को पनिश किया जाता है। उसे शेड में ले जाकर चेन से बांध दिया जाता है और बाहर से ताला लगा दिया जाता है। मेड सोजिमन से उसे छोड़ने के लिए कह रही होती है, लेकिन सोजिमन साफ मना कर देता है। कुमाला शेड में बंद होती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को आजाद कर लेती है। सुमाला की स्पिरिट उसको पूरी तरह से पोजेस कर लेती है। वो एक नाइफ उठाकर बाहर जाती है और उन्हीं बच्चों से बदला लेने के लिए निकलती है जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो एक एक करके सारे बच्चों को ब्रूटली खत्म करती है और उनके सरों को खेत में एक डंडी के ऊपर लगा देती है, जो बहुत ही भयानक मंजर होता है। खैर, जब सुबह सब लोग ये मंजर देखते हैं तो सबकी रूह कांप जाती है। वहाँ लाशों के पास उन्हें कुमाला की डॉल भी मिलती है, इसलिए उनको लगता है कि ये सब सोजिमन के घर वालों में से किसी ने किया है और वो इस बारे में बात करने के लिए उसके घर जाने लगते हैं। लेकिन सोजिमन उनसे सॉलिड प्रूफ मांगता है जो उनके पास नहीं होता, इसलिए सब लोग वापस चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद सोजिमन को कुमाला पर शक होता है, लेकिन वो तो पैरालाइज्ड है तो कैसे कर सकती है, वो यही सोच रहा था। लेकिन वो जानता है कि कुमाला कभी कभी चलने लगती है तो शायद वो ऐसा कर भी सकती है। अब उसके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था और इसके साथ उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर सच में कुमाला ने ये सब कुछ किया है तो वो शेड से बाहर कैसे निकली। जो जानने के लिए वो शेड के अंदर जाता है, जहाँ पर उन्हें दीवार में एक बड़ा सा छेद मिलता है जिससे बोरी से ढका गया था। ये देखकर अब सोजिमन को पूरा यकीन आ जाता है कि गांव में जितने भी बच्चे मारे गए हैं उन सबको कुमाला ने ही मारा है। लेकिन यहाँ पर लस्त्री उसको कहती है कि ये सब असल में कुमाला ने नहीं बल्कि सुमाला की स्पिरिट ने किया है और मैंने उसको मिरर में भी देखा है। वो कहती है कि सुमाला की स्पिरिट बदला लेने आई है और उसने ही कुमाला को पोजेस किया है और ये जो भी अबनॉर्मल हरकतें कुमाला कर रही है ये सब कुछ सुमाला की वजह से है। ये सब सुनकर सोजिमन हैरान रह जाता है और इस बारे में बात करने के लिए वो कुमाला के पास जाता है। पहले तो वो उसको कुछ नहीं बताती, पर जब सोजिमन उसे वादा करता है कि वो उसको कुछ नहीं करेगा, कुमाला उसको सब बताती है। कहती है कि हाँ, ये सब कुछ सच है और ये सब सुमाला की स्पिरिट ही कर रही है। कुमाला अपने फादर को ये भी बताती है कि सुमाला की स्पिरिट ने उससे वादा किया है कि वो उन सारे लोगों को खत्म कर देगी जो भी कुमाला को परेशान करते हैं। सोजिमन ने बात सुनकर जल्दी से नीचे चला जाता है और अपने आदमी से कुमाला को शेड के अंदर और ज्यादा टाइटली बांधने के लिए कहता है और खुद वो एक शामिन से मिलने जाते हैं क्योंकि अब सिर्फ एक शामिन ही उसे बचा सकता था। वहाँ पहुँचने पर जब शामिन कुछ रिचुअल करता है तो उसको डेविल से की हुई डील के बारे में पता चलता है। वो सोजिमन से कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी कुमाला को मेरे पास लाओ ताकि मैं उसको सुमाला की पोजीशन से रिहा कर सकूं। वो सोजिमन को एक चाकू भी देता है और कहता है कि अगर हालात तुम्हारे काबू में ना रहे तो इसे सुमाला के दिल पर वार कर देना, जिससे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उधर सुमाला कुमाला को फिर से पोजेस कर लेती है, जिसके बाद वो खुद को आजाद करके सबसे पहले सोजिमन के आदमी को मार देती है और फिर अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगती है। वो लस्त्री को जख्मी कर देती है और अब वो उसे मारने ही वाली थी, लेकिन तभी लस्त्री उसे कहती है कि वो एक आखिरी बार कुमाला से बात करना चाहती है, उसे माफी मांगना चाहती है। सुमाला उसकी ये बात मान लेती है और वो कुछ देर के लिए कुमाला से दूर होती है। लस्त्री कुमाला से हर बात के लिए माफी मांगती है। कुमाला भी उसको माफ कर देती है और उसको उसकी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा था, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं था। तभी सुमाला वापस आती है और बेरहमी से लस्त्री को खत्म कर देती है। जब सोजिमन वापस आता है तो शेडो घर की हालत देखकर डर जाता है। उसे पता चल जाता है कि सुमाला बाहर आ चुकी है। सबसे पहले वो अपने आदमी की लाश देखता है, जिसके बाद वो लस्त्री की लाश भी देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो लस्त्री से माफी मांगता है कि अगर वो उसे बच्चों के लिए फोर्स नहीं करता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। खैर, अब तभी वो समझ जाता है कि वो अकेले सुमाला का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो सभी विलेजर्स को बुलाता है और सारे गाँव वाले उसके साथ उसके घर में आ जाते हैं। सोजिमन ने कुमाला को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन गाँव वालों के सर पर तो खून सवार था। वो तो कुमाला को जान से ही मार देना चाहते थे और इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सोजिमन भी एक रस्सी उठाकर कुमाला को ढूंढने जाता है ताकि वो उसे गाँव वालों से पहले पकड़कर शामिन के पास ले जा सके और कुमाला को बचा सके। तभी उसको एक परछाई दिखाई देती है जो खेतों की तरफ जा रही थी। सोजिमन भी उसके पास जाता है, तभी पोजेसर कुमाला उस पर हमला कर देती है। सोजिमन पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मारता है, जिससे कुमाला बेहोश हो जाती है और सोजिमन जल्दी से उसे बांध देता है। अब वो बैठकर रोने लगता है और कुमाला से माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी कुमाला होश में आती है
और उस पर फिर से हमला कर देती है। अब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी, इसलिए सोजिमन के पास कोई और रास्ता नहीं होता सिवाय कुमाला को मारने के। वो जल्दी से शामिन का चाकू उठाकर कुमाला के दिल पर हमला कर देता है। वो काफी ज्यादा टूट जाता है क्योंकि वो कुमाला को मारना नहीं चाहता था। अभी वो खुद को कोस ही रहा था कि अचानक से सुमाला फिर से खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर सोजिमन तो हैरान रह जाता है। यहाँ सुमाला रिवील करती है कि जब से उसने कुमाला को पोजेस किया है तब से उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगी है। उसके बाल निकलकर वो टकली हो गई है, दांतों की जगह फैंग्स आए हैं, यानी ऐसे दांत जो जानवरों की तरह मांस को चीर फाड़ करते हैं। और तो और उसका दिल भी लेफ्ट साइड से हटकर राइट साइड शिफ्ट हो चुका है, यानी सोजिमन ने गलत जगह वार किया। ये सब कहते ही सुमाला बहुत ही ब्रूटल तरीके से सोजिमन को खत्म कर देती है और फिर उसकी लाश उठाकर उसे डंडे से लटकाती है, जिससे लटकाकर वो बेचारी कुमाला को पनिश किया करता था। इसके बाद वो उस शामिन को भी मार देती है। अगले दिन ये सारा नज़ारा देखकर गांव के सारे लोग दंग रह जाते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर शाब्दो सबको कहता है कि कुमाला अब गाँव के पास के जंगल में रहती है और जो भी बच्चा शाम के बाद घर से बाहर रहता है उसको सुमाला मार देती है। ये जानकर सभी गाँव वाले अपने अपने घर से सुमाला के लिए ऑफरिंग रखते हैं ताकि वो उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। पर रात में हम देख पाते हैं कि ट्रिस के फादर ने सच्चाई जानने के बावजूद भी ऑफरिंग को नहीं रखा था, क्योंकि उसको अब भी लग रहा था कि ट्रिस को सुमाला ने नहीं बल्कि अब्दी ने मारा है। पर अब जब वो रात में अपने घर से बाहर आता है तो उसके सामने उसको सुमाला दिखाई देती है, जो कि एक आदमी की डेड बॉडी खा रही थी। जिसके साथ ही हमको एक नोट दिखाया जाता है कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और सेंट्रल हवा के पास में एक गाँव सायरंग है, जहाँ पर आज भी सुमाला यानी कि डेविल्स चाइल्ड रहती है, जिसकी वजह से बच्चों को अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।